सभी को जय मसीह की। प्रभु के नाम की महिमा हो। आज के इस दिन के लिए आइए हम प्रभु के वचन से पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री 5 अध्याय उसका 3 और 4 पद। जैसा पवित्र लोगों के योग्य है वैसा तुम्हें व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक न हो, और ना निर्जलता, ना मूर्ता की बातचीत की, ना ठट्ठे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, वरन धन्यवाद ही सुना जाए। मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहन, अभी जो हमने प्रभु का वचन से पढ़ा, पवित्र लोगों को क्या योग्य है। हम सब जानते हैं पवित्र लोग कौन हैं। पवित्र लोग वह हैं जिनको प्रभु यीशु मसीह ने बचाया है, जिनको प्रभु ने उद्धार दिया है। वह पवित्र लोग हैं जिनको परमेश्वर ने चुना है। जैसे हम पतरस की पत्री में पढ़ते हैं, पर तुम एक चुना हुआ राज, पदधारी याजकों का समाज और परमेश्वर की निज प्रजा हो। परमेश्वर की पवित्र प्रजा। अभी हमारे लिए जो भाग हमने पढ़ा इफिसियों 5 अध्याय उसका 3 और 4 पद में, यहाँ पर कुछ बातें हैं जो कि विश्वासियों के जीवन में नहीं होनी चाहिए। व्यभिचार करना, व्यभिचार को देखना, ये सब अलग बातें हैं, लेकिन पवित्र लोगों के जीवन में व्यभिचार की बातें, व्यभिचार के बारे में डिस्कस करना, उसकी बातें हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए। पहली बात। दूसरी बात, कोई भी अशुद्ध काम है, बहुत सारे अशुद्ध काम हैं, एक एक करके मैं आपको बताने के लिए नहीं चाहता हूँ, क्योंकि हम सब जानते हैं कि वो अशुद्ध कामों की लिस्ट कैसी बड़ी है। व्यभिचार की चर्चा विश्वासियों के भीतर नहीं होना चाहिए, परमेश्वर के लोगों में नहीं होना चाहिए। अशुद्ध काम की चर्चा नहीं होनी चाहिए, निर्जलता की बातों की चर्चा नहीं होनी चाहिए, बेवकूफ़ों वाली बातें नहीं होनी चाहिए, हंसी मजाक नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बातें विश्वासियों को शोभा नहीं देती। विश्वासियों को जो शोभा देने वाली बात है वो यही है कि वे धन्यवाद करें। हर एक बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करें, क्योंकि ये ही विश्वासियों के लिए सही एक जीवन जीने का तरीका है, कि उनके जीवन से हमेशा परमेश्वर को महिमा मिले। क्योंकि इफिसियों की पत्री में ही जब हम पढ़ते हैं तो इसका 18 पद और से आगे जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है, दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इसमें लूचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। हमेशा एक दूसरे के अधीन रहना और प्रभु की महिमा एक विश्वासी के जीवन में होना चाहिए, क्योंकि जो ज्योति के संतान हैं, जो परमेश्वर के लोग हैं, उनके लिए यही उचित है। तो प्रियो, याद रखें, किसी भी विश्वासी के जीवन में कोई भी ऐसी बातें जिनका कोई मतलब नहीं है, जिन बातों से हमारी आत्मिक उन्नति नहीं है, बहुत सारे लोगों के बीच में इधर उधर की बातें करना, कानाफूसी करना, चुगली खाना, या बिना वजह की बातों को अपने भीतर करना, हंसी मजाक करना, ऐसे और मजाक में ऐसी ऐसी बातों का इस्तेमाल करना जो कि सुनने के लायक नहीं है, डबल मीनिंग बातें करना, ये सब विश्वासियों को उचित नहीं है। क्योंकि एक तरफ हम ये दावा करते हैं कि हम परमेश्वर की प्रजा हैं, हम परमेश्वर के जन हैं, दूसरी तरफ हम उन्हीं बातों का जिक्र अपने बीच में करते हैं जो आम लोगों के बीच में होता है, तो हम में और उनमें कोई अंतर नहीं है। इसलिए प्रभु के लोगों में और बाकी लोगों में होने वाला अंतर जो है वो एक ही है, वो यही है कि विश्वासी लोग हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद दें, और यही उनके लिए उचित है, क्योंकि बाकी किसी बात को उनके बीच में होना उनके लिए शोभा